आप लोगों ने कभी डेटिंग ऐप यूज़ की है? आप में से बहुत सारे लोगों ने की भी होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये हॉरर वीडियो में डेटिंग ऐप की बात क्यों कर रहा है। तो भाई जिस लड़के का इस कहानी में मेन रोल है, उस लड़के ने जब डेटिंग ऐप यूज़ की और उसको एक लड़की मिली, तो उस लड़की ने उसके ऊपर ऐसा काला जादू किया कि उस लड़के की जान ही चली गई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में भाई आपको मैं बताने वाला हूँ कि डेटिंग ऐप के द्वारा भी काला जादू किया जा सकता है। ऐसा ही मुंबई में रहने वाले एक अमन नाम के लड़के के साथ होता है। अमन 10th क्लास में पढ़ता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से कट रहा था। नो टेंशन, कोई किसी भी बात की टेंशन उसको नहीं थी। घर परिवार में सब उसको अच्छे से प्यार करते थे क्योंकि उसके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, अमन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको छोड़कर चली जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसको छोड़ देती है। तो अमन उसके बाद बहुत दुखी दुखी रहने लगता है। और कुछ दिनों बाद अमन की मम्मी को ये बात पता चलती है कि हमारा लड़का उदास उदास सा रहने लगा है। तो अमन की मम्मी उसके दोस्त को कॉल लगाती है, जो जिसका नाम हर्ष होता है। हर्ष उसका पक्का मित्र था, लेकिन उसके स्कूल में उसके साथ नहीं पढ़ता था। तो क्योंकि हर्ष को पता नहीं था, वो स्कूल में नहीं पढ़ता था, उसके कारण उसको पता नहीं था कि हर्ष जो अमन है उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है। तो हर्ष अमन से कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ गई तो क्या हुआ, लड़की तो ही आगे अभी भी बहुत तुम्हारा जीवन पड़ा है। अभी तू 10th क्लास में ही बालक ही है, अभी तो और भी लड़कियां मिलेंगी। ऐसे कहकर हर्ष फ़ोन काट देता है। लेकिन अमन को उसकी बात समझ में नहीं आती है। वो ऐसे ही उदास उदास सा रहने लगता है। अब अमन का एक और दोस्त था। हर्ष जब उस दोस्त को बताता है कि अमन के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, वो ऐसा रहता है, ना ही किसी से बात करता है, बस मम्मी पापा से बात करता है, वो भी हाँ हूँ करके बस। अब वो जो दूसरा दोस्त था, हर्ष से दूसरा दोस्त, वो अमन से कहता है कि भाई ऐसा करना कि तू किसी और लड़की से पैचअप कर ले। मतलब वो डेटिंग ऐप के बारे में उसको बता रहा था कि ये डेटिंग ऐप है, यहाँ पर स्वैप करके लड़कियाँ वगैरह मिल जाती है, तो इनसे पैचअप कर ले और तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। तू जो उदास उदास सा रहता है, ऐसा अब नहीं रहेगा। अब अमन कहता है ठीक है भाई। अब अमन ने वो चीज़ डाउनलोड भी कर ली थी, टिंडर वगैरह जो भी चल रहे हैं, ये टिंडर को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले लेता है उसका प्रीमियम वाला। अब अमन को एक हफ्ते बाद उसकी एज की लड़की मिल जाती है, जो कि उसकी ही एज की थी, लगभग थोड़ी बहुत बड़ी होगी। तो अमन का उससे पैचअप हो जाता है और अमन उससे मिलने भी जाता है, क्योंकि वो लड़की उसके 10 किलोमीटर की रेंज में ही रहती थी मुंबई में। तो रेल से वो मिलने जाते थे और ऐसा ही चल रहा था 1-1.5 महीने तक चलता रहा। तो 1-1.5 महीने बाद उसका उस लड़की से भी ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन अमन को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इसने मेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया, क्योंकि ना तो कोई झगड़ा हुआ था, ना ही कुछ और हुआ था। अब अमन हर्ष के पास जाता है। हर्ष के पास अमन जब गया, मतलब हर्ष उसके पास जब आया था जब उसका पहला ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद उससे मिला नहीं था, बस फ़ोन पे ही बात होती थी। तो हर्ष के पास अमन जाता है और हर्ष जैसे अमन को देखता है तो पहले तो उन बातों को नहीं करता है कि मेरा ब्रेकअप होगा, वो हो गया, वो हो गया। उन बातों को हर्ष नहीं सुनता है उसकी। हर्ष अमन से कहता है कि भाई तेरे शरीर को क्या हुआ, तेरी बॉडी को क्या हुआ, तू इतना सूख कैसे गया, पतला कैसे हो गया, तू तो काफ़ी हेल्दी हुआ करता था। अमन कहता है अरे भाई क्या बताऊं, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं खाना खाने जाता हूं तो खाना खाते खाते मुझको ऐसा फील होता है कि मेरे खाने को कोई और खा रहा है। मतलब मेरा खाना जो मैं खा रहा हूं उसको पेट में जाने तक का समय नहीं मिलता है, वो पेट में जाता ही नहीं है, बस मैं खाता जा रहा हूँ। और अमन बताता है कि भाई मैं खूब ठीक ठाक था शरीर से, लेकिन अब मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ, मतलब मैं आपको बताऊँ क्या। उसका शरीर झुका झुका सा रहने लगा था। अमन हर्ष को बताता है कि भाई मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ होता है, ऐसा मुझे फील होता है कि मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है और 24 घंटे मेरे साथ ही फिर रहा है। तो हर्ष उसको बताता है अरे भाई चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब तू कहानी बता। तो अमन उसको बताता है कि भाई ये लड़की मुझे बिना बताए मुझसे ब्रेकअप कर लिया इसने, और कोई कारण भी नहीं था, कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जैसे पहली वाली लड़की के साथ हुई थी। अब हर्ष कहता है अरे ठीक है भाई, छोड़ छाड़ तू इन लड़कियों का चक्कर, अब तो अपने पढ़ाई में ध्यान दे, खूब अच्छा खासा है तू पढ़ाई में, और अपनी घरवार को संभाल। ऐसा उससे कहता है क्योंकि एक इकलौता ही बच्चा था उसका घर का। तो हर्ष इस बात को कहकर अमन से दूर हट जाता है और कुछ काम करने लगता है। अमन इतने में अपने घर आ जाता है। लेकिन उसी रात को, जिस रात अमन उसके पास गया था, शाम को गया था, तो उस रात को हर्ष को एक सपना आता है कि हर्ष के पास एक कॉल आया है, वो भी अमन का। अमन बताता है कि भाई इस जगह आ जा, मेरा उस लड़की से पैचअप हो गया है जिस लड़की से ट्रेन में
ब्रेकअप हुआ था। दूसरी वाली जो लड़की थी उसका नाम आपको बता दूं, उसका नाम रिंकी होता है। रिंकी आपको समझ में आ जाएगा, कहीं आप पहले वाली लड़की को ना समझने लगे। तो रिंकी के साथ पैचअप हो गया है, तो इस वाली जगह पे आ जा। और वो जगह बताता है और वो जगह को सुनता नहीं है, बस वहाँ पर एकदम से पहुँच जाता है सपने में। वहाँ पर पहुँचता है तो हर्ष देखता है कि यहाँ पे तो बहुत जो माहौल है वो एक रेड कलर का हुआ पड़ा है और उसके पास एक नदी बह रही है। ये इलाका मुंबई का नहीं है, नदी बह रही है। नदी में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा हुआ है और जो पेड़ हैं आसपास के वो सारे गिरे हुए हैं, मतलब कि वो पेड़ मरे पड़े हैं, ज़मीन पर खड़े नहीं हैं, गिरे पड़े हैं, उनके पत्ते सूखे पड़े हैं, ऐसा उसका माहौल होता है। अब हर्ष अमन अमन चिल्लाने लगता है। अमन कहता है, अरे तू, तेरे सामने वाले पेड़ पे ही हूँ मैं, जो तेरे सामने पेड़ है उसके पीछे ही हूँ मैं। हर्ष भाग भाग कर जाता है उस पेड़ के पीछे। तो उस पेड़ के पीछे क्या देखता है कि 20 से 25 लाशें, मुर्दे वहाँ पर पड़े हुए हैं और अमन और उसकी गर्लफ्रेंड रिंकी उन मुर्दों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये इस चीज़ को देखकर एकदम से घबराता है और सपने में उठता नहीं है अभी फ़िलहाल। अब हर्ष कहता है कि भाई तू यहाँ पर क्यों बैठा है और तुझे डर नहीं लग रहा है इस माहौल में? और रिंकी से भी कहता है, तू यहाँ पर कैसे बैठी हुई है, तुझे डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? रिंकी उससे कहती है कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, क्या तुम भी इस दुनिया में आना चाहोगे? रिंकी हर्ष से सपने में ये बात कह रही है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, क्या तुम भी इस दुनिया में आना चाहोगे, जिस दुनिया में खून की नदियाँ बह रही हैं और सारे पेड़ मरे हुए हैं, पत्ते सूखे हुए हैं, रेड कलर का आसमान है। उस दुनिया में ये बातें चल रही थी। अब रिंकी उस बात को कहते कहते अपने हाथ को आगे करने लगती है और वो जैसे अपने हाथ को आगे कर रही थी उसका हाथ लंबा होता जा रहा था और लंबा होते होते उसके मुंह पर पहुंच जाता है। हर्ष के मुंह पर ऐसे उसका हाथ जाता है और वो एकदम से घबराता है और अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब वो अपने सपने से बाहर आया था, उस टाइम पर 2 बज रहे थे और 2 बजे वो सोता नहीं है, दोबारा बैठ बैठ कर ही सारी रात बिता देता है। अब वो अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है हर्ष कहता है, मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, अमन मुझको दिखाता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और ऐसे ऐसे सारा माहौल था, खून की नदियाँ बह रही थी। अब उसकी मम्मी बताती है कि बेटा ये किसी अनहोनी का संकेत है, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है अमन के साथ, तो उसके पास फ़ोन कर और पता कर वो कहाँ है। वो उसके पास फ़ोन करता है, फ़ोन बिजी जाता है, फ़ोन को कोई उठा नहीं रहा था। तो अब वो फैसला करता है अमन के घर जाने का। हर्ष अमन के घर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। हर्ष आसपास के घर वालों से पूछता है, पड़ोसियों से पूछता है, तो पड़ोसी बताते हैं पता नहीं इनका बेटा बीमार हो गया था और वो अपने बेटे को कहीं पर भर्ती करवाने के लिए ले गए हैं, तो हमें तो पता नहीं भाई। और उनके पास उसका नंबर भी नहीं होता है। हर्ष के पास अमन का नंबर था लेकिन उनके घर वालों का नंबर नहीं था, तो हर्ष सिर्फ अमन पर ही कॉल कर सकता था। अमन भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। हर्ष अपने घर लौट जाता है और 3-4 हफ्ते इस बात को गुजरे हो गए थे। हर्ष ने 4-5 चक्कर काट दिए थे अमन के घर के, लेकिन जब ही जाता तो उसके घर पर कोई नहीं, ताला लगा हुआ था। अब हर्ष एकदम से, जैसे उस बात को 1 महीने बीत गए थे, तो हर्ष अपने एक मित्र के पास जाने वो करता है कि मम्मी मैं मित्र के पास जा रहा हूँ। एक दोस्त है जो कि मुंबई के बाहरी इलाके में रहता है, बाहर के साइड एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर उसका मित्र रहता है। वहाँ पर जाने की कोशिश करता है कि मम्मी मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ और तुम आराम से रहना, मैं कल वापस आ जाऊँगा, आज रात वहीं पर रुकना पड़ेगा। उसकी मम्मी परमिशन दे देती है उसको। वो अपने दोस्त के पास चले जाता है। उसका दोस्त रात के वक्त पर सो रहा था। उसकी एकदम से आँख खुलती है उसके ही घर में। वो बालकनी से झांकने लगता है कि बाहर का माहौल कैसा है। वैसे हवा लेने के लिए उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बालकनी से जैसे वो झांकता है तो साइड वाले रोड पे, जो कि सुनसान इलाका है मुंबई के पास के इलाके में, आउटर इलाके में छोटा सा गांव है, वहाँ की ये बात है। तो वहाँ की बात है, वहाँ पर एक रोड था, वहाँ पर उसको क्या दिखता है साइड में कि एक लड़की, जो कि वही वाली लड़की है जो उसको सपने में देखी थी और वो अमन की गर्लफ्रेंड थी रिंकी। वो लड़की एक बैग को लेकर, बड़ा सा बैग लेकर जंगलों की तरफ चली जा रही है। अब हर्ष के मन में पता नहीं क्या उठता है। हर्ष नीचे उतरता है अपने दोस्त के घर में, नीचे उतरकर उस लड़की का पीछा करने लगता है। हर्ष को समझ में आ गया था कि ये वही वाली लड़की है जो मुझे सपने में दिखी थी और ये उसको रियल में नहीं दिखी थी। अमन की जो गर्लफ्रेंड है
हर्ष ने उसको रियल में कभी नहीं देखा था, बस सपने में देखा था, उसकी वजह से उसको पहचान गया था। अब हर्ष उसका पीछा करने लगता है तकरीबन 1 किलोमीटर तक। उस टाइम हो रहा था 1 से 1.5 का टाइम हो रहा था। वो लड़की एक शमशान घाट के गेट के पास आकर रुकती है और शमशान घाट में एंटर होती है तो वो एक चिता के पास बैठ जाती है, जहाँ एक चिता जल रही थी उसके पास बैठ जाती है। हर्ष भी उस गेट के पास आता है और उसको लड़की को देखने लगता है क्या कर रही है यहाँ पर। वो अपना बैग खोलती है, उसमें से पता नहीं क्या बैग में से उठाकर उस चिता में डालने लगती है। और जब वो ख़त्म हो जाता है, जो भी वो कुछ डाल रही थी, वो निकालती है एक गुड्डा, जिस गुड्डे में सुइयाँ चुभोती है। वो उसी टाइम पर उस गुड्डे में सुई चुभो रही थी। वो सुई को चुभोकर जो चिता थी उसमें डाल देती है और धड़ाम से वो फटता है जो गुड्डा था। और वो जैसे फटता है, हर्ष को लगता है डर। हर्ष भागता है अपने दोस्त के घर पे और वहाँ जाके लेट जाता है और उसको नींद नहीं आती है पूरी रात। सुबह होती है, वो अपने घर जाता है। घर जाते हैं और अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। बाकी किसी को उसने ये चीज़ नहीं बताई थी कि एक लड़की शमशान में गई थी, वहाँ पर उसने गुड्डा वुड्डा जला दिया। अपनी मम्मी को ही उसने ये बात बताई थी। अपनी मम्मी को बात बताता है वो, तो उसकी मम्मी कहती है तू वहाँ पहले शमशान घाट में इतनी रात के गया क्यों? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या कर लेते। चलो ठीक है, वो अपनी मम्मी को थोड़ी बहुत मना के पूछता है कि मम्मी है क्या। तो उसकी मम्मी कहती है पहले तू अमन को फ़ोन लगा। अमन को वो फ़ोन लगाता है। अब की बार रिंग जा रही थी और उसका पापा उसको फ़ोन को उठा लेता है। उसका पापा जैसे फ़ोन उठाता है तो हर्ष पूछता है अंकल अमन कहाँ है? मैं उसको बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, वो मिल जाए लेकिन वो है कहाँ? उसका पापा रोने लगता है। उसका पापा कह रहा था बेटा उसकी तो कल रात को ही मृत्यु हो गई। हर्ष के पाँव से ज़मीन निकल जाती है। हर्ष पूछता है अंकल किस टाइम हुई थी उसकी मृत्यु? तो उसका पापा बताता है तकरीबन 1 से 1.5 बजे। और 1 से 1.5 बजे ही उस लड़की ने उस गुड्डे को उस चिता में डाला था। तो आप कनेक्शन समझ गए होंगे उसका कि वो कितनी बड़ी जादूगरनी थी, ब्लैक मैजिक करने वाली थी। आप इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। उसने गुड्डे को जलाया और वहाँ पर एक लड़के की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो उसकी मम्मी इस चीज़ को सुन के हैरान हर्ष की और कहती है कि बेटा तू कभी ऐसे अनजान व्यक्तियों से बात मत करना। और हर्ष भी उसके पापा को कुछ नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, एक लड़की ने ही मारा है तुम्हारे बच्चे को ब्लैक मैजिक करके। तो हर्ष वहाँ पर चुप रह जाता है और चुप होकर अपने जीवन को जीने लगता है। और उसकी मम्मी कहती है तू कभी भी ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो। आज का ज़माना बहुत ख़राब है। तो दोस्तों यही था आज की इस वाली स्टोरी में। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।